हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज है यहाँ पर थैंक्स गिविंग हॉलीडेज़ का दूसरा दिन। आज मुझे बच्चों को फटाफट से रेडी करने की जल्दी नहीं है, इसलिए मैं रिलैक्सिंग सी सुबह की शुरुआत कर रही हूँ। मैं आराम से अपना पानी पी रही हूँ और साथ में सोच रही हूँ कि मैं आज के दिन को कैसे फ्रेम करूँगी। एक्चुअली मुझे क्योंकि दिन में कहीं जाना नहीं है, बच्चों को पिकअप ड्रॉप कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं है, तो मैंने आज खुद को बहुत सारे टास्क असाइन किए हुए हैं क्योंकि मैंने सोचा था मैं बच्चों के हॉलीडेज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाने वाली हूँ। दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के साथ, क्योंकि वरुण ऑफिस जाने वाले हैं और मैं अभी उन्हें बॉक्स पैक करके दूंगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लंच और ब्रेकफास्ट की शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी स्टफ्ड बैंगन। इंडियन स्टोर गए थे लास्ट वीकेंड और मैं ये लंबे वाले बैंगन लेकर आई हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मेरा मन हुआ कि मैं स्टफ्ड वाले बैंगन बनाऊँ। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है स्टफ्ड बैंगन, मैं छोटी थी तब से ही खाती हूँ। बच्चे तो बैंगन नहीं खाएंगे, इसीलिए उनके लिए बीन्स भी बनाऊंगी। और स्टफ्ड सब्जियां मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं ये सौंफ ज़रूर डालती हूँ। मेरी मम्मी भी डालती थी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ को 2 टेबलस्पून सौंफ को मैं ऐसे पैन में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और इसे बस हल्का सा फ्रेगरेंट होने तक रोस्ट करेंगे और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर दरदरा पीस कर मसाले में यूज़ करेंगे। और जो बहुत सारे टास्क्स मैंने खुद को असाइन किए हैं, उनमें सबसे पहला है होममेड टमाटो केचप। मैंने ना काफ़ी पहले घर में टमाटो केचप बनाई थी और आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन उस बात को काफ़ी महीने हो चुके हैं और बच्चों ने बहुत खुशी से वो खाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए फिर से बनाऊं, क्योंकि वो खुश होके खा रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं जब भी बनाऊंगी दे विल एक्सेप्ट दिस रादर देन द स्टोर बॉट वन। तो मैंने यहाँ पर ना 1.25 किलो जैसे टमाटर लिए हैं। दोनों ही मिक्स्ड क्वालिटी के टमाटर हैं, गोल वाले भी और रोमा टमाटो भी। बहुत थोड़ा सा अनियन, क्वार्टर अनियन है यूएस का तो, और 4 क्लोव्स हैं गार्लिक की और एक बड़ा सा तेज पत्ता। इस सब को मैं ढक के पका रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। टमाटर को एकदम मशी होने तक पकाएंगे। और क्योंकि बड़ा बैंगन है ये, तो मैं इसे ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में काट कर बीच में से एक स्लिट लगा के रख रही हूँ स्टफिंग करने के लिए। ऐसे हमेशा मैं स्टफ्ड बैंगन वो छोटे गोल वाले बैंगन से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं यही लाई थी और मेरा मन कर गया इस रेसिपी को बनाने का, तो मैं इन्हीं बैंगन से ये वाली रेसिपी बना रही हूँ। और यहाँ सौंफ हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और इसे मैं इस तरह से दरदरा पीस लूँगी। और अब मैं ना बैंगन के मसाले के लिए ये 2 टेबलस्पून सौंफ को पीसने के बाद उसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच रेड कश्मीरी चिली का पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया और सौंफ का स्वाद स्टफ्ड सब्जियों में बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून हींग और आधा टीस्पून हल्दी भी है और साथ में 1 टीस्पून अमचूर का पाउडर। और ये वाले टिप मैंने इंटरनेट से सीखे, ये मेरे घर की रेसिपी में नहीं थी, मतलब हाँ आप भी बहुत लोग करते होंगे। 1 चम्मच मैंने ऑयल मिला दिया इस मसाले को थोड़ा स्टिकी बनाने के लिए, ताकि ये बैंगन में जाकर स्टिक हो जाए। पहले मैं ना ऐसे ही बस मसाले मिक्स करके डाल देती थी, वो भी अच्छे, मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बट इट जस्ट मेक्स द प्रोसेस ईजियर। फिलिंग को स्टिक कर देता है बैंगन के साथ। अब इस मसाले को बनाकर हम बैंगन को स्टफ़ कर लेंगे।
लोहे वाली कढ़ाई में ऐसी सब्जियां बहुत टेस्टी बनती हैं, इसलिए आज इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं अपनी ये वॉक यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली ये मुझे एक कोलैबोरेशन में रिसीव हुई थी ना, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। काफ़ी अच्छी है एक्चुअली, आई एम लविंग इट। ओनली थिंग इज़ मेरे को इसका साइज़ ज़्यादा ही बड़ा है और मेरे पास इस साइज़ का कोई लिड नहीं है, तो मैं ना अपना आटा गूँदने वाला बड़ा वाला परात यूज़ करती हूँ इसके ऊपर ढक के रखने के लिए। और किचन में काम करते करते मैं साथ ही थोड़ी बहुत इधर उधर की रीफिलिंग भी करती रहती हूँ, ताकि बाद में थोड़ा टाइम सेव हो। और आज मैं ये मस्टर्ड ऑयल इसमें रीफ़िल कर रही थी। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं बस जीरा डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबलस्पून, और फिर इसमें बैंगन रखेंगे। ये काम थोड़ा सा केयरफुली करना है, क्योंकि बैंगन को हम चाहते हैं थोड़ी देर मसाला उनमें अच्छे से उसमें सारा फ्लेवर आ जाए बैंगन में। तो इसको सीधा सीधा एक एक बैंगन को रखना है, और उसके बाद जब हम इसे चलाएंगे तो वो भी केयरफुली चलाना है कि बैंगन टूट ना जाए और मसाला बिखर ना जाए। और यहाँ बीच बीच में मैं टमाटर वाले केचप वाले टमाटर भी चेक कर लेती हूँ और उन्हें भी मिक्स कर दूँगी। अभी थोड़ी सी कसर है, लगभग 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से मशी हो जाएंगे, और टमाटर ने खूब सारा पानी भी छोड़ दिया है। केचप बनाना ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए इसको थैंक्सगिविंग हॉलीडेज़ के लिए छोड़ के रखा था इस काम को, कि मैं ज़रूर करूँगी। आफ्टर ऑल भाई, बच्चे अगर प्रिजर्वेटिव फ्री खाना प्रेफर करें तो उससे अच्छा क्या ही है। और साथ ही ना बैंगन एक साइड से जब भुन गए, मैंने हल्का सा उन्हें पलटा और उसके बाद कवर करके अब इन्हें पकाएंगे। और आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं अप्पे। और वैसे तो मैं डोसा बैटर बहुत घर में ही बनाती हूँ, लेकिन इंडियन स्टोर गए थे तो बच्चों का काफ़ी मन था, तो इस बार हम डोसा बैटर स्टोर बॉट लेके आए हैं। और अप्पे ना मैं बहुत ऐसे इजी तरीके से बनाती हूँ। मैंने कैरेट, कैप्सिकम और थोड़ा सा अनियन चॉपर में ऐसे रफली चॉप कर लिया है एक साथ ही। और अब इसमें मैं डोसा बैटर, सॉल्ट और पेपर मिला दूँगी। और वैसे तो आप इसमें राई और कड़ी पत्ते का तड़का भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली तड़का नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही अप्पे बना देती हूँ। और बच्चे प्रेफर ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप मुझे देखोगे कि मैं साथ के साथ ही ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें किचन की यूज़ करते करते ही समेट देती हूँ। जैसे अभी मैंने चॉपर यूज़ करते ही वापस रख दिया उसकी जगह पर। इस तरह से मुझे बाद में बहुत सारी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। और यहाँ अप्पे का बैटर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब बस मुझे फटाफट से पनियारम पैन में अप्पे बनाकर रेडी करने हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ कास्ट आयरन पैन पनियारम के लिए, क्योंकि जब मैं इंडिया से आ रही थी ना तो मैंने वेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं ये एक छोटा सा पनियारम पैन लेकर आ गई थी। लेकिन ये बस वेट के लिए लाई थी मैं, और वैसे ये नॉन स्टिक है और बहुत नया है। मैं मंथ में एक आध बार ही यूज़ करती हूँ इसे, तो इसकी कोटिंग अभी ठीक है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। और आप अगर यूएस अमेज़न पे कोई अच्छी ब्रांड जानते हो इस शेप के पनियारम जिसमें बन जाएं, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। साथ ही अब बैंगन थोड़े से पक चुके हैं, लगभग 50%, तो मैंने इसमें एक बड़ा बड़ा काट के प्याज डाला है, और जितना भी बचा हुआ मसाला था ना वो सब अब ऊपर से डाल दिया। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, अगेन केयरफुली कि बैंगन टूट ना जाए। मुझे नहीं पता कि आप ये रेसिपी बनाते हो या नहीं, लेकिन अगर नहीं बनाते हो ना तो इसे ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत मेहनत नहीं लगती और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस तरह से ही मैं भरवा भिंडी भी बनाती हूँ। भरवा करेले तो अलग थोड़े से प्रोसेस से बनाती हूँ मैं, बेसन डाल के, लेकिन भिंडी ऐसे बनाती हूँ और टिंडे ऐसे बनाती हूँ भरवा। और ये बैंगन काफ़ी टेस्टी लगते हैं, जो शादियों में तवा वाली सब्जियाँ होती है ना उसके जैसा इसका स्वाद आता है। आप ज़रूर कभी ट्राई करना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसे खाकर। साथ ही अब मैं वरुण के लंच बॉक्स के लिए फुलके भी बना रही हूँ, और साथ में नाश्ता रेडी हो ही गया है। केचप के जो टमाटर थे वो सॉफ्ट हो गए थे, अब मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसे ठंडा करके पीसना है, तो वो काम मैं बाद में करने वाली हूँ। सुबह की शिफ्ट का किचन का काम इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। और इसी बीच में बैंगन बन के तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी लग रही है।
आपको पता है अगर आप कभी भी आयरन की कढ़ाई या चीज़ों में कुछ खाना बनाओ ना, तो उसे इमीडिएटली बनने के बाद आपको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि आयरन के बर्तनों में ज़्यादा देर तक खाना रखना नहीं चाहिए। आयरन थोड़ा बहुत रिलीज़ होता है और वो एक्सेसिव क्वांटिटी में ना रिलीज़ हो जाए हमारे खाने में, इसलिए थोड़ा बहुत आयरन तो बहुत अच्छा है और हमें रोज़ लेना भी चाहिए उतना। और आयरन के बर्तनों में खाना बनाने का यही फ़ायदा है कि हम, अगर आप में से कोई भी घर में एनीमिक है तो आयरन उसको कढ़ाई से भी मिल सकता है। आई मीन टू से जिस भी बर्तनों में आप खाना बना रहे हो ना, उसका आयरन खाने में भी आ जाता है। और उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे तो हमने भी ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अब मैं सुबह की किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं ना रोज़ एक बार किचन की इस तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। रोज़ मैं इसको डीप क्लीन नहीं करती हूँ या रोज़ स्क्रब नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो मैंने अमेज़न से क्लॉथ्स लिए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। ये माइक्रोफाइबर के हैं, इनमें सोकिंग कैपेसिटी भी है, ऑयल भी इनमें रिटेन नहीं होता, मतलब ये ना चिपचिपे फील नहीं होते हैं, और दूसरा थोड़ा थोड़ा इनसे स्क्रब भी हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफाइबर है। इनसे मैं रोज़ एक बार पूरा स्टोव टॉप और पूरा किचन काउंटर अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं करूँ ना स्क्रबिंग, बट ये मेरा मैंडेटरी है कि मैं रोज़ाना पूरा किचन इस तरह से एक बार दिन में 24 घंटे में ज़रूर क्लीन करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत डीप क्लीन नहीं करें, लेकिन इतना रोज़ करें ना तो भी किचन अच्छे से मेंटेन रहता है। और एक बार अच्छे से हाथ लगा दो सारे तरफ काउंटर पे, जिससे जैसे कि आप मुझे देखोगे मैं ये सारे जितने भी मैंने काउंटर पे सामान रखा हुआ है ये सब हटा हटा के क्लीन नहीं कर रही हूँ, बट मैं ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे ये वाला हटा के करना है, आज वो वाला, तो मेरा टाइम सेव हो जाता है। मैं उतने ही टाइम में इसको क्लीन और मेंटेन रख पाती हूँ। अनदर थिंग दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल इज़ स्क्रबिंग द सिंक। सिंक को एक बार मैं ये स्टील वाले स्क्रबर से रोज़ाना स्क्रब करती हूँ। इस तरह से ये फ्रेश रहता है और शाइनी रहता है, कोई भी मार्क्स नहीं रहते हैं इसमें। हाँ, ये वाली पहले करो, चेयर टेबल पूरी, और ये सेंटर टेबल हो गई वहाँ की सोफे बनाएंगे। वो तो पत्तों का था, वो तो हट जाता। यहाँ मेरी बड़ी बेटी और मेरे बीच में कन्वर्सेशन चल रही है कि मैंने आज उसे टास्क दिया था पूरे घर की डस्टिंग करने का, एंड शी इज़ ट्राइंग टू कंप्लीट दैट। मैंने कोशिश शुरू कर दी है कि आस्किंग हर टू हेल्प मी इन द हाउस चोर्स, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि बच्चों को ना पता चलना चाहिए कि ये सब भी लाइफ स्किल्स हैं, सिर्फ पढ़ाई या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं, घर का काम करना भी सबको आना चाहिए। मेरी मम्मी खुद वर्किंग थी और उन्होंने हमें बहुत टाइमली सब कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था, एंड दैट्स वाई मे बी आज मुझे ना इतना बोझ नहीं लगता। इंडिया से यूएस शिफ्ट होने के बाद भी मुझे ऐसे बहुत कंप्लेनिंग नहीं फील हुआ कि मैं यहाँ आकर बहुत सारा काम कर रही हूँ या ऑल दैट, ना ही कोविड टाइम में, बिकॉज़ मे बी सब कुछ बचपन से सीखा हुआ था और आदत थी करने की, इसलिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में कॉन्फिडेंस ना सिर्फ पढ़ाई से या बहुत सारी चीज़ें सीखने से नहीं आता, लाइफ स्किल्स भी सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ स्किल्स में ज़रूर अपना स्पेस साफ रखना आता है, अपने लिए खाना बनाना आता है, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और आज का मेरा नेक्स्ट टास्क है पूरे घर की मॉपिंग करना। आपको मैंने ना हाउस टूर वीडियो में दिखाया था ना कि बहुत बड़ा एरिया है, लगभग आई कांट से, बट हाँ 1700-1800 स्क्वायर फीट है, ग्राउंड फ्लोर ही, तो बहुत देर लगती है पूरी घर की मॉपिंग में। तो मैं यहाँ रोज़ मॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वीक में एक बार मैं पूरे ग्राउंड फ्लोर की मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे तो सारा कारपेट है, सीढ़ियों से ही कारपेट शुरू हो जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर की मॉपिंग मैं कोशिश करती हूँ वीक में एक बार ज़रूर करूँ, या फिर ज़्यादा 10 दिन हो जाते हैं कभी कभी। किचन की मॉपिंग मैं एज़ रिक्वायर्ड कर लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, लेकिन आज मैंने रखा था कि इस बार मैं आज इसको मॉपिंग करूँगी, तो मैं मॉपिंग कर रही हूँ आज स्टीम मॉप से अपने। और मुझे स्टीम मॉप से मॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये वाला नया स्टीम मॉप तो मैंने कुछ वीडियोस से पहले आपको दिखाया भी था, और इससे पहले मैं 2 साल से शार्क का स्टीम मॉप यूज़ कर रही थी। इस बार ये मैंने नया ब्रांड लिया है। दिस इज़ बेसिकली अ फुल स्टीम क्लीनिंग सिस्टम। इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप चाहो तो एक पिछली वीडियो में है, आप ज़रूर जाके देखना, आई कैन लिंक दैट फॉर यू।
पूरे ग्राउंड फ्लोर की मॉपिंग करने में मुझे आराम से 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। और मैं यहाँ मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात करते करते मैंने फ़ोन हाथ में लिया हुआ है और अपना मॉप लगाए जा रही हूँ। स्टीम मॉप से मॉपिंग का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपको ना फ्लोर्स को स्क्रब नहीं करना पड़ता। स्टीम इतनी पावरफुल होती है कि उससे सारी जमी हुई मैल या कोई अगर निशान वगैरह है ना, वो अपने आप हटते जाते हैं। और स्टीम से कोई फ्लोर्स ख़राब नहीं होते और वेट उतने ही होते हैं जितना आपके रेगुलर पोचे से वेट होंगे। गीला हो जाता है। मुझे एक बार कमेंट आया था कि स्टीम से फ्लोर गीला भी होता है या इसके बाद आपको फिर से मॉपिंग करनी पड़ती है, तो नहीं, स्टीम से फ्लोर बाकायदा गीली मॉपिंग होती है जैसे आप पोचे से करते हो रेगुलरली, चाहे आप वो रिंग मॉप से करो या हाथ से करो, वैसे उतना ही गीला होता है स्टीम मॉप से भी। और ये वाला जो मेरे पास स्टीम मॉप है ना, इसको तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। यू कुड सेट द लेवल ऑफ स्टीम दैट यू विश टू हैव। इसका फुल रिव्यू मैंने वीडियो में दिया था, आप चाहो तो वो देख सकते हो। स्टीम मॉप की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि बिना किसी केमिकल के ना आप कुछ भी मत डालो, कोई फ्लोर क्लीनर, कोई केमिकल, कोई लिक्विड मत डालो, फिर भी आपके फ्लोर 99% बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे विदाउट द यूज़ ऑफ एनीथिंग, जस्ट विद प्लेन वाटर। और अभी ना मैं नहा धो के एक बार फिर से किचन में आ गई हूँ। आज जो मैंने शुरू किया था सुबह उस सारे काम को पूरा करने, लेकिन उससे पहले मैंने बच्चों को उनके फेवरेट फ्रूट्स कट करके दिए और साथ में ये टमाटो केचप से ही सबसे पहले शुरू करेंगे। मैंने और भी खुद को टास्क असाइन किए हुए हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इस केचप को शुरू किया है तो उसे पूरा भी कर लेते हैं। टमाटर अब बिल्कुल ठंडे हैं, तेज़पत्ता मैंने डिस्कार्ड कर दिया और ये सारा टमाटर वगैरह पीस लिया और पीस कर इसे मैं छान लूँगी और फिर इसे छान कर एक बार पकाना है। अच्छे से थिक होने तक इसे पकाएंगे और उसके बाद इसमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। केचप की रेसिपी ना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें चीनी, विनेगर और थोड़ी सी चीज़ें डालकर लास्ट में थिक होने के बाद पकाकर ख़त्म, केचप बन भी जाएगा। इतना इजी है। बस मैं इसे छान कर लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये नीचे चिपक भी ना जाए और पकता रहे, थिक होता रहे। और क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा उड़ता है तो इसे मैं ढककर ही पकने के लिए रख रही हूँ। बस थोड़ा सा स्टीम का वेंट छोड़ रही हूँ ताकि, क्योंकि थिक करना है ना हमें, तो इसको पूरा ढककर नहीं पकाएंगे। टमाटर पूरी किचन में बारिश ना कर दे, बस इतना ढक देंगे। तो नेक्स्ट टास्क मेरा है, बड़ी बेटी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसने घर का बना हुआ हॉर्लिक्स पीना शुरू कर दिया है। तो पिछली बार मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो छोटा बैच बनाया था, आज मैं उसी का बड़ा सा बैच बना रही हूँ। वो हम ख़त्म भी कर चुके हैं एंड आई एम ग्लैड कि वो खुशी से उसे पी रही है। केचप बन रही है, नट्स भून रहे हैं। आई एम ग्लैड कि बच्चों की छुट्टियों का मैं सही फ़ायदा उठा रही हूँ। भागा दौड़ी में इतना काम नहीं हो पाता है, रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन ही हो जाए पूरा सही से, वही बहुत होता है। क्योंकि कभी किसी क्लास में जाना है, फिर स्कूल पिकअप का टाइम हो गया, ड्रॉप ऑफ का टाइम हो गया एंड ऑल दैट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मॉम्स विल रिलेट। मेरी बेटी को अच्छा लगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बैच बना रही हूँ इस बार। और आई एम ग्लैड कि वो यही वाला प्रेफर कर रही है ओवर द मार्केट बॉट वन। चलिए, जब तक ये भून रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ आज का पीआर ना कुछ नया नहीं है। एक्चुअली 2-3 महीने पहले भी मैंने आपको ये लंच बैग दिखाया था। दिस कम्स फ्रॉम द ब्रांड एवर फन। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छा और परफेक्ट साइज लंच बॉक्स है। दे हैव रियली मेड इट माइंडफुली, ट्रस्ट मी ऑन दिस, and I really love it because of its sturdiness and its practical design and the space it has. So first of all, you can see how pretty it looks. Now let me just open it to you. ये है इसका front pocket. It is specially designed for cutlery and you can store tissues etc. in it. और साथ में
ये इसका अपर स्टोरेज पॉकेट है। फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज दिस सिल्वर इंटीरियर्स विच इज 4 layers इंसुलेशन। थिक इंसुलेशन है, ठंडा खाना ठंडा और गर्म खाना गर्म रखता है, और काफी ब्रॉड स्पेस है यहाँ पर। और ये इंसुलेशन ऐसा है कि इट कैन कीप कोल्ड फूड कोल्ड फॉर अप टू 6 to 7 hours and warm food warm up to 4 to 5 hours, and I have tested it personally. There is another pocket, so it is a double decker lunch box because it has a bottom space as well. यहाँ पे भी आप रख सकते हो, and I love this double decker design because you can separate your cold and hot food and keep it in separate spaces. Also in cold food you can keep a ice pack as well, like I do always. और साथ में it has a back pocket which is easy to access, so you can keep your sanitizers or sanitizing wipes etc. in there, so you do not need to touch your food boxes before opening the lunch bag. और इसके जो हैंडल्स हैं, जिपर्स हैं, all are of good quality. And the reason why I am showing this to you again today is because on Black Friday it is selling at $8 to $9 less than its original price. So it is a great time to grab a wonderful lunch bag if you are working and you need to carry your lunch someday. In fact, Everfun has some good lunch bags for men and women both. You can check out their page on Amazon, and I am sharing a discounted link for this particular lunch bag in the description below. Do check it out. साथ ही आज होममेड हॉर्लिक्स में मैं ब्राज़ील नट्स भी डालने वाली हूँ। पिछली बार मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मेरी बेटी ने ये पीना शुरू कर दिया तो मैं धीरे धीरे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डालूँगी। फर्स्ट टाइम मैंने सेफ़ साइड रहने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ें डाली थी, तो आज मैं ये 6 से 7 ब्राज़ील नट्स डाल रही हूँ। दोस्तों, ब्राज़ील नट्स बहुत ज़्यादा सेलेनियम में हाई होते हैं, तो अगर बड़े लोग भी इसे खाएँ तो एक दिन में 1 या 2 ही खाने चाहिए, और बच्चों के लिए तो थोड़ा और भी कम क्वान्टिटी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 6-7 ब्राज़ील नट्स को रोस्ट किया, और साथ में लास्ट में डाल दिए थे 2 टेबलस्पून जैसे हेम्प सीड्स। हेम्प सीड्स भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं, तो मैंने वो भी डाल दिए, और इन सब को अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और साइड में मैंने आज अगेन एक और एक्टिविटी प्लान की हुई है, क्योंकि भाई बच्चे घर पर हैं और उनका मन लगाना भी ज़रूरी है। तो आज मैंने उनकी फेवरेट एक्टिविटी उनके साथ मिलके प्लान की थी, विच इज़ मेकिंग कुकीज़। वो खुद आज शेप करने वाले हैं इन कुकीज़ को बेयर्स की शेप में। तो मैंने यहाँ पर ना 3/4 कप बटर में 100 या 130 ग्राम्स जितनी शुगर को पाउडर करके डाला है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और साथ में थोड़ा सा नमक। इस सब को मिक्स करके मैं अच्छे से विस्क कर रही हूँ जब तक कि ये पेल और फ्लफ़ी ना हो जाए। कुकीज़ में ना ये स्टेप थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से करना चाहिए, तो कुकीज़ अपने आप क्रिस्पी बनती हैं। मैं अपनी कुकीज़ में कभी भी कोई बेकिंग पाउडर या सोडा कभी नहीं डालती हूँ, आपने देखा ही होगा, और तब भी कुकीज़ बहुत टेस्टी बनती हैं। साथ में मैं जब भी घर में कुकीज़ बनाती हूँ एक और चीज़ ज़रूर करती हूँ, वो है कि मैं उनमें कोई ना कोई मिलेट फ्लावर डाल देती हूँ, ताकि बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चला जाए। और साथ ही मैं शुगर भी काफ़ी कम रखने की कोशिश करती हूँ। आप मेरी रेसिपीज़ से कभी भी कुकीज़ ट्राई करना, आपको पता चलेगा कि कुकीज़ बनाने में ना एक्चुअली कोई केमिकल चाहिए ही नहीं होता, कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा, कुछ एक्स्ट्रा एडेड चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बटर या घी और जैगरी डालो आप तो, या शुगर डालो, कुछ भी डालो, और उसके साथ जो मन करे वो वाला आटा डालो, और कुकीज़ बनके तैयार हो जाती हैं। फ्लेवर भी आप अपनी पसंद का डाल सकते हो। तो बटर और शुगर को विस्क करने के बाद मैंने यहाँ आधा गेहूं का और आधा ज्वार का आटा इसमें डाला है, और इसके बाद ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करने से फिर आटे में ग्लूटेन डेवलप हो जाता है, जो कि कुकीज़ के लिए हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको सिर्फ बटर में मिक्स करना है। मैं इकट्ठा कर रही हूँ, इसे नीड नहीं करेंगे हम चपाती डो की तरह। और ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून जो है दूध मिलाकर इसको थोड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा कुकी डो बना के रेडी कर रही हूँ। और अब मैं एक अच्छी माँ होने के नाते दोनों सिबलिंग्स में बराबर बराबर डो बांट रही हूँ, ताकि उनकी लड़ाई ना हो।
बचपन में मैं भी अपनी बहन से बहुत लड़ती थी और अब मेरे दोनों बच्चियां भी आपस में बहुत लड़ती हैं, वही बहुत लड़ती हैं। इस डो को मैंने एकदम बराबर बराबर बांटा और दोनों को दे दिया ताकि उनका अच्छा अगला 1 घंटा काफ़ी अच्छा और मज़े में पास हो। दोनों की बहुत फेवरेट एक्टिविटी है मेरी किचन में हेल्प करना। दिवाली में भी दोनों ने मेरे साथ गुलाब जामुन वगैरह शेप करवाए थे और आज वो बहुत एक्साइटेड हैं। हमने ना इंस्टाग्राम पर देखकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुकीज़ की शेप सेव करके रखी थी, बेयर के फेस की शेप में। तो बच्चे आज वही बनाने वाले हैं। दोनों ने वीडियो देखकर सीखा है कि कैसे शेप करनी है और वो खुद ही बना रहे हैं आज। जोर लगा रही है, प्यार से कर, दिखा, देखो देखो, दे आटा दे, नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख, सारा लो, थोड़ा सा है, कम भी है, थोड़ा मुंह तो बड़ा है ना। देख ऐसे कर लिया, इसके बाद ऐसे भी बनाओ, वीडियो में दिखाओ। और यहाँ लगभग 20-25 मिनट तक पकने के बाद टमाटर काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और थिक हो चुके हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी इनकी लग रही है। अब मैं इनमें मिला रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और शुगर भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट रफ़ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। मैंने 5 से 6 टेबलस्पून डाला है। मैं ये रॉ शुगर यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यही वाली डाल दी। आप चाहो तो इसमें जैगरी भी डाल सकते हो, और चाहे तो आप थोड़ी सी टमाटर की कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक करने के बाद इसमें आप मेपल सिरप भी डाल सकते हो। साथ में डलेगा 1 टेबलस्पून विनेगर एंड दैट्स इट। आप चाहो तो इसे स्पाइसी कर सकते हो। पेपरकॉर्न्स मैंने टमाटर उबलते हुए डाल दिए थे, आप चाहो तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन तब तक पकाना है इसको जब तक टमाटर ऐसे प्लेट पर डालने से आपका जो है स्लाइड ना हो, नीचे फिसलने ना लग जाए। वो कंसिस्टेंसी अच्छी होगी जब टमाटर आप प्लेट पर डालकर इसको उल्टा करके देखो और फिसले ना, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए जो अभी ड्रॉप डाला है वो नीचे नहीं फिसल रहा ना, तो ये रेडी है। अब इसे ठंडा करके ग्लास जार में स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे। इसे लगभग 1 से 1.5 महीने तक कुछ नहीं होने वाला। और इस बार मैंने अच्छा खासा बड़ा बैच बना लिया है, तो आई हैव टू फाइंड वेज टू कंज्यूम इट विद इन 6 वीक्स मे बी। या वैसे तो बच्चे खुशी से खाएंगे और 6 वीक्स के बाद ना बचे, इसलिए मैं इसे किसी ना किसी तरह से कंज्यूम भी करवा दूँगी। और यहाँ बच्चे बड़े ही मज़े से अपनी कुकीज़ खुद शेप कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से टाइम पास किया, खूब इन्जॉय किया ये काम करते हुए उन्होंने। और इसके बाद मैंने इन कुकीज़ को बेक किया 180 डिग्रीज़ सेल्सियस यानी कि 350 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पर। 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें पहले ऐसे ही बेक किया। 2 ट्रेज़ को 2 अलग अलग लेवल पे रखा था और उसके बाद बीच में इंटरचेंज भी कर दिया था दोनों को, ऊपर नीचे। और फिर 4 मिनट जैसा और पकाया और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी क्रिस्पी कुकीज़ बनकर तैयार हुई। और साथ ही इसी बीच हो गया था हमारा लंच टाइम, तो यहाँ पे मैं लंच सर्व कर रही हूँ। बच्चे तो जैसा कि मैंने बताया बैंगन खाने नहीं वाले थे, लेकिन आज मैं बड़ी एक्साइटेड थी लंच के लिए, क्योंकि ये बैंगन मैं बहुत कम बनाती हूँ। मेरे बहुत फेवरेट सब्ज़ी है ये। और अब मैं आज का किचन का लास्ट टास्क कर रही हूँ। वो मैंने जो नट्स थे उन्हें पाउडर कर लिया है होममेड हॉर्लिक्स बनाने के लिए। गरम गरम नट्स को पाउडर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होगा और फिर वो बाद में जब आप हॉर्लिक्स को दूध में मिक्स करोगे तो एक लेयर सा फॉर्म हो जाएगा। वो खाने या पीने में बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा, खुद को भी। इसलिए नट्स को ठंडा करके पाउडर करना है और पल्स फंक्शन पे, ताकि नट्स का ऑयल अगेन रिलीज़ ना हो। नट्स को भी छान लेना है और उसके बाद इसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून कोको पाउडर मिलाया और साथ ही 5 से 6 टेबलस्पून जैगरी पाउडर, और इस सब को मिलाकर छान लिया है। और अब इसे फ्रिज में अगेन स्टोर करके रखना है एयर टाइट जार में। अच्छे से मिक्स करने के बाद एयर टाइट जार में स्टोर करके रखेंगे। ये भी लगभग 6 हफ्ते तक फ्रिज में बहुत अच्छे से रहेगा।
इतना आसान है होममेड हॉर्लिक्स या हेल्थ ड्रिंक पाउडर बनाना। मैंने पता नहीं पहले क्यों नहीं ट्राई किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट बड़ी बेटी तो ये खुशी से पी रही है। अब मैं इसे कभी ख़त्म नहीं होने दूँगी अपने किचन में। और यहाँ कुकीज़ को भी मैं एक अच्छे से एयर टाइट जार में स्टोर करके रख रही हूँ। दोस्तों होममेड कुकीज़ भी ना आराम से 30 डेज़ तक रह जाती हैं, और आप अच्छे से एयर टाइट जार में स्टोर करके रखोगे तो वो क्रिस्पी भी रहती हैं। मैं बहुत बार टेस्ट कर चुकी हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी और क्रिस्पी कुकीज़ बनी है। एक ड्राई स्नैक्स तो बच्चों के साथ होममेड होना ही चाहिए, और मैं कोशिश तो करती हूँ मैं ये बहुत ज़्यादा बनाऊँ, जल्दी जल्दी बनाऊँ, ताकि बाज़ार से स्नैक्स ना लेने पड़े। आपको मेरी खुशी नज़र आ ही रही होगी। काफ़ी टेस्टी कुकीज़ बनी थी। देखिए कितना एफर्टलेस है ना, और बच्चों ने खूब इंजॉय भी किया इस प्रोसेस को, और घर में एक हेल्दी स्नैक बन के तैयार भी हो गया। और अब मैं फिर से एक बार किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। लंच वगैरह भी हो चुका है, और अब मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि किचन को क्लीन करके रखना ही मुझे अच्छा लगता है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी किचन में आऊँ मुझे फिर से एक बार काम करने में मज़ा आए, और ये ना फील हो कोई अरे पिछले बैच का काम अभी बचा हुआ है। डिश वॉशर हम दिन में 2 बार रन करते हैं, और पूरा फुल भी हो जाता है, बिकॉज हम सारी मील्स घर में ही बनाते हैं, प्रेफर करते हैं और घर में ही खाते हैं। तो इस किचन में बहुत कुकिंग और क्लीनिंग होती है, एंड दिस इज़ द वे आई लाइक। One last task that I assigned myself specially for Thanksgiving break is कि मैं अब जितने भी पौधे जिन्हें मैं ठंड से बचा सकती हूँ उन्हें इसी वीक में मैं अंदर ले जाऊँगी, क्योंकि स्पेशली इसी वीक से नेगेटिव टेम्परेचर लगातार शुरू हो रहा है। काफ़ी हार्श वेदर रहने वाला है अगले कुछ दिनों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है उसमें से कड़ी पत्ते का प्लांट, जिसे मैं अभी तक अंदर नहीं लेके गई थी। कुछ पौधे मैं दिवाली से पहले भी अंदर ले गई थी, लेकिन अभी भी मेरे कड़ी लीफ और कुछ और पौधे भी रह गए थे जिन्हें मैं चाहती थी अंदर ले जाना। तो आज मैं सबसे पहले ये कड़ी लीफ वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि इसे बचाना तो बनता है। इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने लेट स्प्रिंग में, समर शुरुआत में की थी, आपके साथ वीडियो में भी शेयर की थी। और अंदर ले जाने से पहले ना मैं एक बार सारी अच्छे से गुड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी को अच्छे से चेक करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी स्ट्रेंज क्रिएचर हमारे घर के अंदर ना आ जाए। बेसिकली आई एम अफ्रेड, डर लगता है कि सांप वगैरह अंदर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ इतना जंगल और पेड़ पौधे होते हैं बाहर, और ये पिछले 6 महीने से ये प्लांट बाहर ही था। तो मैंने सारी मिट्टी को अच्छे से चेक कर लिया, और इसको एक तरह से रिपोर्ट ही कर दिया है, पर उसी मिट्टी में। और हल्का सा फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नई मिट्टी भी डाल रही हूँ इसमें, ऊपर से टॉप अप कर रही हूँ। और फर्टिलाइज़र इस समय ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि विंटर्स में ये पौधा जो है हाइबरनेशन में चला जाएगा और अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। बस इसको मैं एक वेल लिट विंडो में रख दूँगी कुछ दिनों के लिए, और वहाँ पर इसको रोशनी अच्छे से मिलती रहेगी, धूप आती रहेगी। और लास्ट ईयर तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर गया था। अब इस साल देखते हैं कि कैसा रहता है। मैं बहुत थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। करी लीफ को अच्छे से धो दिया, बहुत सारा पानी भी दे दिया, और अब बस ये पानी ड्रिप हो जाए उसके बाद मैं इसे अंदर ले जाऊंगी पूरी विंटर के लिए। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मैंने जो अपने लिए टास्क लिस्ट सेट की थी वो मैंने पूरी की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you for watching. Bye bye.